ये और ये 7 लाइनें, ये इतनी सी बात के लिए तुम 70% बोल रहे हो भाई साहब। पढ़ने में छोटा है, जब करने जाओगे तो पता चलेगा। देखने में लग रहा है नाटा सा, है बहुत ताकतवर, दैवीय शक्तियां हैं इसके अंदर। आप समझेंगे कि यार रिस्क मैनेजमेंट की इतनी सी बात में क्या सीख लेंगे हम। भाई देख लो एक बार, रूल फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जा रहा है 1 मिनट, अगर चार्ट पे भी नजर भाई, चार्ट पे अगर कुछ होगा तो बताना जरूर। पुट चलने लगा है बोल रहे हैं, अरे कहां चले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए भाई, रिस्क मैनेजमेंट का रूल नंबर 1, इसको हम बोल सकते हैं गलती नंबर 1। ठीक है ना, आप जब भी ट्रेडिंग करने आते हो, सबसे पहला फैसला आपका क्या होता है कि मुझे कितना कैपिटल लेके आना है। मतलब मैं बिल्कुल, आप जब अपना डीमेट अकाउंट खोलते हो उसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है ना, आप जब पहला स्टेप मतलब ऐड फंड करते हो, ऐड फंड ऐड करते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ऑप्शन के लिए फंड ऐड करते हो कि भाई मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में कर रहा हूं, वो सब ठीक है। आप जब ऑप्शन में, मेरा काम है ऑप्शन में समझाना भाई आपको, ना मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, तो ऑप्शन की क्या गलतियां होती हैं, क्या रिस्क होती हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो मैं से ऑप्शन की बात करूंगा कि अगर तुमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और उसके लिए जब तुम ऐड फंड कर रहे हो, तो सबसे पहला सवाल कि भाई फंड कितना ऐड करना है। कई लोग इसमें ये गलतफहमी में रहते हैं कि भाई आप अगर मार्केट में आ गए मतलब आप ट्रेडर बन गए, आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया मतलब आप ट्रेडर बन चुके हैं। क्योंकि आप देखते हैं रील में दिखता है, यूट्यूब पे दिखता है कि यूट्यूबर ने ये किया बाय, ये किया सेल, ये आ गए पैसे। अब उसके पहले उसने कितने लॉस किया वो नहीं दिखाएगा, या फिर उसने पीछे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी है तो उसने पीछे कितनी मेहनत करी है इसको बाय करने और सेल करने के पीछे, वो भी आपको नहीं पता। उसने क्या लॉजिक से बाय किया, क्या लॉजिक से सेल किया, वो भी आपको नहीं पता। आपको बस देखा कि बाय किया, सेल किया, प्रॉफिट आया, अरे इतना इजी, एक बटन दबाया बाय, एक बटन दबाया सेल, प्रॉफिट। भाई लॉस भी होता है। तो सबसे पहले अपने को कैरिड अवे नहीं होना है, लालच में नहीं आना है कि यार जितना पैसा है पूरा डाल दो, 10 लाख है 10 लाख डाल दिया। मेजॉरिटी जो बड़े बड़े लॉसेस करते हैं ना भाई, जो पॉडकास्ट वगैरह देखते होंगे, वो अनलिमिटेड लॉस, मतलब वो बहुत बड़े बड़े हैवी लॉस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनिशियली उन्होंने अपने आप को लर्निंग माइंडसेट से नहीं, वो आए थे अर्निंग माइंडसेट से। वो क्या आए थे, अर्निंग माइंडसेट, मतलब आएंगे और पैसा कमाएंगे। रिस्क के बारे में सोचा नहीं, सोचा कि यार 10 लाख डालूंगा, अगर 5 लाख बन गया तो बहुत बढ़िया है, 10 का 5, अगर मेरा 100 रुपए का प्रीमियम 150 हो गया तो 10 लाख का 15 लाख हो जाएगा। ये सोचते हैं, ये नहीं कि 100 का 50 हो गया फिर क्या करेंगे, वो नहीं सोचते। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैपिटल कितना लाना है वो उस पर दिमाग लगाइए। तो मैं आपको बस एक, इसमें कोई रूल ऑफ वो नहीं है कि भाई आपको 30 हजार लाना चाहिए या आपको 1 लाख लाना चाहिए। सबके लिए कैपिटल अलग, सबके लिए पैसे की कीमत अलग अलग होती है भाई। किसी के लिए 10 हजार बड़ी कीमत है, किसी के लिए 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मैं ये बोलता हूं कि एक तो मेरा रूल ऑफ थंब है कि भाई आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल जो है ऑप्शन का, दैट शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ योर टोटल फंड। आपके पास अगर 10 लाख रुपया ही जमा पूंजी है तो आपका 50,000 रुपए से ज्यादा का एक तरीके से फंड ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। 50,000 तक डाल सकते हो क्योंकि फिर उतना आप अफोर्ड कर सकते हो रिस्क, है ना। ये मेरा रूल ऑफ थंब है। बट मैं एक तरीके से इसमें भी मैं बीच में नहीं पड़ता हूं कि भाई किसी का 1 लाख का कैपिटल है, वो चाहे कि भाई 30,000 लेके आना चाहे मार्केट में तो वो ला सकता है। मतलब बेसिकली क्या है, यू डोंट हैव एनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, आपको कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है उस फंड की, एंड यू डोंट केयर इफ यू लूज नहीं करना है पैसा, ऐसा गवाना नहीं है। लेकिन माइंडसेट अपना ऐसा रहेगा कि भाई अगर चलो फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड नहीं चला या फिर हमने रिवेंज मोड में आ गए या कुछ हालात खराब हो गया, कैपिटल आधा हो गया, तो उससे हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल पे या अपने मेंटल पीस पे, क्योंकि ट्रेडिंग में पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो कैपिटल पहले तो फोकस करो कि कैपिटल कितना लाना है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से देखो, मेरा रूल ऑफ थंब है नॉट मोर देन 5%। अपना अगर 10 लाख रुपए है मेरे पास पूरा पैसा, तो मैं 5% से ही ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, या इससे कम से, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। बाकी पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, स्टॉक्स में डालूंगा, या फिर ईटीएफ खरीदूंगा, या फिर मैं एफडी में डालूंगा, जो भी मेरा अन्य तरीका है मैं वो करूंगा, है ना। यहाँ पे तो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, एफडी भी है, ईटीएफ भी है, म्यूचुअल फंड भी है, स्टॉक्स भी है, सब चीजें हैं। ऑप्शन में मैं 5% ज्यादा नहीं डालूंगा। ठीक है, बात खत्म। अब कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मेरा 10 लाख, 1 लाख का ही कैपिटल रहेगा। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मेरा 1 लाख से ज्यादा कैपिटल नहीं रहेगा, तो मैं 1 लाख का कैपिटल लेके आया। अब बात आती है कि अब मुझे कैपिटल तो डाल लिया है मैंने, अब मुझे करना है ट्रेड। अब मुझे करना है ट्रेड, तो ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं 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 भाई लॉस भी हो सकता है। आप बोलो नहीं ट्रेड करूंगा प्रॉफिट होगा, अरे नहीं भाई लॉस भी हो सकता है। तो पहले लॉस के बारे में सोचो, कितना लॉस मैं ले सकता हूं। तो रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड में रिस्क कितनी है। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं प्रॉफिट के ही बारे में कि 1 लाख लेके आऊंगा, एक का 1 20 कर दूंगा एक ट्रेड में। नीचे गड्ढा कितना खुद सकता है, कितनी गहराई है, वो पहले डिसाइड कर लो कि गिरे तो कितना गिरोगे, 2%। तो आपकी रिस्क पर ट्रेड कितनी होनी चाहिए, 2%। ये रूल ऑफ थंब है सारी दुनिया में यही, मतलब जितने महान ट्रेडर हैं, जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं, दे नेवर ट्रेड मोर देन 2% ऑफ देयर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। कभी भी 2% रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कैपिटल 2% लगाना है, 2,000 रुपए से ट्रेड करना है, नहीं नहीं, 2,000 रुपए से ज्यादा लॉस किसी भी एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। 2% अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 2% की रिस्क लगा लिया, तो मतलब एक ट्रेड में आपका 2,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 2,000 का लॉस कैसे नहीं होगा। अब सपोज तुम ट्रेड लेते हो, मैं जैसे 100 रुपए का स्ट्राइक पे ट्रेड करता हूं, तो मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। अब हर सेटअप पे अलग अलग स्टॉप लॉस होता है, किसी सेटअप पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, किसी सेटअप पे 10 का होता है, किसी पे 50 पॉइंट का होता है। बट हमारा जो मोमेंटम का सेटअप है या जो 1 2 3 4 5 का सेटअप है, उसमें कितना स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, 5 पॉइंट का। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग मैक्सिमम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अगर 2,000 रुपए का मेरा रिस्क है और 5 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस लेना है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए मेरी 400। क्योंकि अगर मैंने 400 क्वांटिटी से 5 पॉइंट का लॉस किया तो मेरा 2,000 का ही लॉस होगा, और वो मेरे कैपिटल का सिर्फ 2% है। तो अगर मेरा किसी ट्रेड में, अगर मेरा किसी ट्रेड में ट्रेड नहीं चला, लॉस भी हुआ, तो उसमें मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ 2% ही गया है। तो यहां पे मैंने अपनी रिस्क को कर लिया है फिक्स, रिस्क हो गई है फिक्स। ठीक है, तो क्वांटिटी पहले ऐसे निकल जाएगी। आप लोग पूछते हैं ना सर मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं कितने ट्रेड कर सकता हूं, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूं। तो ऐसे कैलकुलेट करो, अगर मेरे पास 50,000 कैपिटल होता तो 50,000 का 2% कितना होता, 1,000 रुपया। तो मैं 1,000 रुपए की रिस्क ले सकता। तो अगर मैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूं तो मेरा कितना क्वांटिटी आएगा, 200 क्वांटिटी, तो मतलब 225, मतलब समझ लो 3 लॉट से मैं काम कर सकता हूं। तो 3 लॉट से काम करूंगा और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, तो मेरा 1100 रुपए तक का ही लॉस एक ट्रेड में होगा। एक ट्रेड की रिस्क तो डिफाइन हो गई।
लेकिन क्या होता है दोस्तों कि गलती यहां पे ये हो जाएगी, लोग क्या समझेंगे, इसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे कि 10 ट्रेड लेंगे और 10 ट्रेड में 5-5 पॉइंट के ही लॉस करेंगे, तो बोलेंगे सर आप ही ने बोला था 5 पॉइंट से ज्यादा लॉस मत करना, 2% से ज्यादा लॉस मत करना, हमने 10 ट्रेड मारे और हमारा दिन में 20% कैपिटल स्वाहा हो गया। अरे भाई साहब, अगर तुम लगातार, तुमने ये तो बात मान ली कि 2% की रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन तुम ऐसा थोड़ी ना कि 10-15 ट्रेड मारो सब में लॉस मारते चलो, अब तो तुम लाइसेंस मिल गया मतलब लॉस करने का, नहीं, डेली लिमिट भी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक दिन में 2% की रिस्क लेते ही जा रहे हैं तो 20% 30% कैपिटल उड़ा दिया स्वाहा, वो भी खतरनाक है। तो डे की लिमिट भी रखनी है। तो हमारी डेली लिमिट कितनी रहेगी? सिर्फ 2 ट्रेड की। मतलब अगर 2 स्टॉप लॉस लगातार लग गए 2% के, तो मतलब 5 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है, 5 और 5 10, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, काम खत्म। 4-5% कैपिटल का स्वाहा हुआ एक दिन में, आपको उठ जाना है, मतलब वो दिन आपके लिए है ही नहीं, वो दिन आपके लिए है ही नहीं। आप बोले इसको सीधा सिंपल मैं कर दिया क्या, मैं परसेंटेज में नहीं जाता हूं, मैं ज्यादा परसेंटेज वगैरह में बात नहीं करता हूं कि 2% 5%, ये सब में कंफ्यूज होते हैं लोग। मैं पॉइंट से बात करता हूं कि भाई 5 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है, 2 स्टॉप लॉस कितने के हो गए? 10 पॉइंट के। तो मैंने आपको सिंपल बोल दिया है कि 10 पॉइंट की लिमिट ध्यान में रखो। अब इसको तुम खर्च कैसे करो? किसी ट्रेड में तुम्हारा 3 पॉइंट का लॉस हुआ तो तुम्हारे पास 7 पॉइंट बचे हैं, फिर किसी ट्रेड में 3 पॉइंट का लॉस हुआ तो फिर तुम्हारे पास 4 पॉइंट बचे हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 ट्रेड लॉस किए 6 पॉइंट का अब तुम बाहर चले गए, नहीं, अभी तुम्हारे पास 4 पॉइंट और बचे हैं, तो तीसरा ट्रेड और ले सकते हो। तो तुम कितने अच्छे से 10 पॉइंट यूज कर पा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ 2 लॉस करके बाहर चले जाना, 10 पॉइंट की लिमिट। अगर तुमने छोटे छोटे लॉसेस लिए तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तो तुम 10 पॉइंट तक खेलो, 10 पॉइंट से ज्यादा लॉस मत करना। तो डेली लिमिट कितनी रहेगी? 10 पॉइंट की। समझ आ रही बात? अब इसमें क्या होता है, इसमें लोग एक और लूप होल निकाल लेते हैं। लोग क्या समझते हैं कि अच्छा 10 पॉइंट की लिमिट है, चलो ठीक है। फिर एक भाई आता है वो 30 पॉइंट का प्रॉफिट करता है, वो 30 पॉइंट का प्रॉफिट करता है और फिर दे दनादन करते 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 10 पॉइंट के लॉस में जाता है। तो मैं बोलूंगा भाई तूने प्रॉफिट बनाया था, लॉस में आ गया। बोले सर आप ही ने बोला था 10 पॉइंट की लिमिट है, मैंने 10 पॉइंट से लॉस ज्यादा किया ही नहीं, मैंने रूल फॉलो किया। हाँ भले ही मैंने उसके बाद 30 पॉइंट से 10 पॉइंट पे आने के लिए मैंने 40 पॉइंट का लॉस कर दिया, लेकिन तुम्ही ने सिखाया था 10 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं करना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉफिट में अगर कोई आ गया तो उसके लिए भी एक रूल डालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में आ गए हो तो प्रॉफिट को लॉक कर लेना है, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल है। कितना लॉक कर लेना है? 70%। मतलब सपोज अगर मैंने किसी ट्रेड में, एक ट्रेड या 2 ट्रेड में मिला के 20 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया, तो उसका 70% मतलब मैं लॉक कर लूंगा। मतलब 14 पॉइंट मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कायनात भी नहीं छीन सकती 14 पॉइंट। मतलब मैं आगे रिस्क लूंगा, मैं ऐसा नहीं कि 20 पॉइंट के बाद ट्रेड बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा अगर मोमेंटम चल रहा है, सेटअप चल रहा है, प्रॉफिट वगैरह बढ़िया चल रहा है, मेरा प्रॉफिट वगैरह बढ़िया आ रहा है, तो मैं क्यों रुकूं भाई, मैं आगे और ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है और अगर लॉस जाने लगे तो मैं 6 पॉइंट से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। समझ में आ रही बात? तो लिमिट मेरी रहेगी सिर्फ 14 पॉइंट की, और 6 पॉइंट से ज्यादा मेरा लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि ये 30% हो जाता है। तो प्रॉफिट को लॉक भी कर लेना है। अब जैसे किसी का 12 पॉइंट का लॉस हुआ, 12 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो वो 70% निकालेगा, उसको मजा नहीं आएगा, तो वो एडॉक बेसिस पे देख सकता है कि चलो 7 पॉइंट मैं फिक्स कर लेता हूं, 5 पॉइंट से ही आगे रिस्क लूंगा। अगर 5 पॉइंट चले गए तो 7 पॉइंट का प्रॉफिट लेके चला जाऊंगा। या फिर किसी का 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो वो डिसाइड कर सकता है कि मैं 24 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, बाकी 6 पॉइंट से रिस्क लूंगा। तो वो परसेंटेज ऊपर नीचे कर सकते हो आप 70%, लेकिन प्रॉफिट को लॉक जरूर करना है, ठीक है ना। और साथ ही बात की भाई ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करो, गलतियां पे गलतियां करते रहोगे, लॉस होता रहेगा, तो कब तक झेलोगे लॉस, है ना। अब ये भी बात है कि बस सर इतना सब सिखा दिया मतलब लॉस लेने का लाइसेंस आ गया, नहीं। तो लॉस जो हो रहे हैं उनको एनालाइज भी करना है, तो इसलिए उनको जर्नल मेंटेन करके उनका एनालिसिस करो, ताकि आगे वो गलतियां रिपीट ना हो पाए। तो यहाँ पे मैंने जो पूरा जो 7 चीजें बताई है ना, ये सब लॉस को ही हिट मार रही है। हर चीज, हर जगह मैं आपको लॉस 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 बता रहा हूँ, ताकि लॉस से छुटकारा मिल जाए। उस लॉस से छुटकारा तो मिलेगा नहीं, बट वो कम हो जाए, या तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाए या उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, बार बार लॉस ना हो, या फिर जब हो तो छोटा हो, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के 7 पॉइंट समझ में आए हैं। सुनने में बहुत इजी लगता है, पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है, एक एक लाइन का है, लेकिन जब करने जाते हो तो पता लगता है भाई बहुत कठिन काम है। ये डिसिप्लिन है दोस्तों, ये रूल्स हैं, ये डिसिप्लिन है, इसको आपको फॉलो करना है, तब आप संभल पाएंगे ट्रेडिंग में। नहीं तो क्या है कि सेटअप पे दोष देते रहोगे, सेटअप पे दोष मरते रहोगे। दोस्त भाई मैं ट्रेडर हूं, मैंने फील किया हुआ है, जब हम अपनी लिमिट से ज्यादा काम करते हैं ना, सोच सुनना इस बात को। सपोज आपका कैपिटल है 50,000, ठीक है, जब आप 15,000 20,000 का लॉस देखते हो ना, मैं वो फील करके बैठा हूं। हम सब ने वो फेजेस देखे हुए हैं, तो शुरुआत में सब लोग ऐसे ही करते हैं, वो सब करके ही हम यहाँ पे पहुंचे। हाथ कांप जाते हैं, होपलेसनेस आ जाती है, जब हम सीधा, अगर हमारे पास और कोई धंधा नहीं है तो सिर्फ हम ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि ट्रेडिंग से ही करना है, जब आपका कैपिटल 20% 30% ड्रॉ डाउन जाता है ना, तो हाथ पसीने छूट जाते हैं, होपलेसनेस होती है बिल्कुल माइंड में कि अरे अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं चल रहा है, सारा सेटअप ही खराब है, ये सिस्टम ही बेकार है, मतलब ऐसा होपलेसनेस होती है ना। प्लीज वो चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए लॉस हो भी तो हाथ पैर पसीने में ना आए, या फिर होपलेसनेस ना आए, पूरा डिप्रेस ना हो जाओ, इसलिए लिमिट ध्यान में रखना दोस्त, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ वेरी इजी गेम अगर आप रूल्स जानते हो उसके। तो अगर आप अननेसेसरी, देखो भाई कई लोग यहाँ पे आते हैं 5-5 लाख रुपए लेके आते हैं, वो 2-2 लाख रुपए एक ट्रेड में लॉस कर देते हैं, उनके हाथ, उनको ऐसा लगता है ये पूरा स्कैम है। अरे स्कैम नहीं है, तुम में ही गलती है ना, तुम इतना बड़ा कैपिटल लेके आए, तुमको रिस्क मैनेजमेंट तो आनी चाहिए ना यार भाई। अब एक ट्रेड फेल हो गया, अब तुम पूरा सेटअप पे दोष दे दो, पूरे कैंडल पे दोष दे दो, पूरा इंटरनेट पे दोष दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। अरे भाई आप अपनी रक्षा करिए ना, आपने ट्रेडिंग कैपिटल लेके आए हो तो उसको संभालना, पर ट्रेड में कितनी रिस्क लेनी है उतनी ही लो, जितना अगर बिगड़ भी जाए काम तो चल जाए काम, वो सब चीज आपके हाथ में होनी चाहिए प्लीज। तो कभी भी वो स्थिति मत आने देना कि भाई ऐसा लगे कि बिल्कुल होपलेसनेस हो चुकी है। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है, मैं जानता हूं वो फीलिंग भाई, ट्रेडिंग किया हुआ है मैंने भी स्टार्टिंग में, तो आई नो दैट फीलिंग, हाउ डेंजरस दैट फीलिंग इज। एंड व्हेन यू आर फुल्ली डिपेंडेंट, आपका और कोई धंधा पानी है तो आपका हाँ ठीक है चला गया, बट व्हेन यू आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग एंड यू सी अ बिग लॉस, बहुत होपलेसनेस होती है ना। तो इसलिए प्लीज वो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ही काम करना, जाए तो कितना जाए 2% ही जाएगा, अगले ट्रेड में रिकवरी हो जाएगी। हमको नहीं चाहिए भाई एक ट्रेड में छक्का नहीं मारना है अपने को, थोड़ा थोड़ा सिंगल लेते जाएंगे और कैपिटल बढ़ाना है अपने को, है ना। अपने को ऐसा नहीं कि 1 लाख से सीधा 2 लाख करना है 2-3 ट्रेड के अंदर, वो इतना दौड़ नहीं मारनी अपने को। पूरे महीने भर में अगर 1 लाख का 1 30 हो गया, 1 20 हो गया, बहुत है। 20% कितना होता है भाई, आप सोचिए, एफडी में 7% साल भर का मिलता है,
है ना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए 20,000 का, है ना, तो ये मत समझो कि वाह 50,000 के कैपिटल पे 20,000 का प्रॉफिट, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई मत करना कि इसी रेट से ग्रोथ होगी। अब वो 20,000 का प्रॉफिट वापस 2,000 के प्रॉफिट में भी आ जाए तो भी सहन करने की शक्ति रखना। अपने को 50,000 को बढ़ाना है 60 तक, है ना, 50 को 20% बढ़ा के 60 तक करना है। ऐसा नहीं कि 50 का 70 किया, 70 से फिर अपने 3.5 लाख कर लिया, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में सोचो, एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल मिनिमम रखना है और रिस्क पे ध्यान दो, प्रॉफिट के बारे में ज्यादा मत सोचना। प्रॉफिट अपने आप आएगा अगर आपकी रिस्क कंट्रोल में है तो, ठीक। ओके, धीरे धीरे बात समझ में आएगी दोस्त। जब मार्केट के थपेड़े खाओगे तो तुमको रिस्क मैनेजमेंट यही याद आएगा कि यार हाँ यार बताया तो था बट मैंने समझा नहीं उस टाइम पे, ठीक है। जो किया हुआ है ट्रेड, जो लॉस वगैरह थोड़ा भी झेला हुआ है, उसको समझ में आ रही होगी ये बात कि हाँ यार ये बात है तो छोटे से पॉइंट्स बट इनमें है बहुत गहराई। अगर एक एक पॉइंट को अगर मैं लिखने को गया तो 4-4 पेज लिख सकता हूँ एक एक पॉइंट पे, ठीक है। बता दिया मैंने शॉर्ट में, दिखा दिया मैंने शॉर्ट में, लेकिन ये अगर आप इसको खोदने जाओगे तो ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं, है ना। ये मैंने सिर्फ सिंपल बता दिया कि कैपिटल कितना होना चाहिए, लाइन लिख दी, इसके पीछे 4 पेज भर सकते हैं, 10-10 पेज भर जा सकते हैं एक एक लाइन पे। चलिए भाई।